अब यार तुमने सुना होगा, यहां पे मैं इस वीडियो को चालू करने से पहले बता रहा हूं कि एक बंदा घटिया से घटिया पेन से परफेक्ट राइटिंग लिखता है और तुम परफेक्ट से परफेक्ट पेन में घटिया से घटिया राइटिंग लिखते हो। आज मैं ये एग्जांपल क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी के बेसिस पे मेरा ये पूरा वीडियो बेस्ड है, स्पेशली कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का। नाउ ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट जितना हुआ बना रखा है ना, उतना है नहीं, मतलब कुछ ऐसा खास है ही नहीं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में आंसर निकालना बहुत आसान है और इसकी हिंट कैसे मिलेगी क्वेश्चन में, कभी भी नंबर ऑफ परचेज ईयर या टाइम्स वाला क्वेश्चन नहीं होगा। ये तो बोलेगा भैया कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे आंसर निकाल के बता दो। तो ठीक है, हम वो करके बताएंगे। शुरू करते हैं। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। तो भैया ध्यान देने वाली मतलब एकदम अटेंशन देने वाली बात क्या है कि जो बिजनेस है वो एक्चुअल में जो प्रॉफिट कमा रहा है, या मैं बेसिकली बोलूं तो एवरेज प्रॉफिट जो कमा रहा है वो 1,50,000 का है। अब यहीं पे तुम्हें ध्यान देना है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो चल रहा है एट द रेट 10% पर एनम का चल रहा है या 10% का चल रहा है, या बिजनेस जो है वो जो भी पैसा लगाएगा इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, जो भी बिजनेस है जो भी रन हो रहा है, उसको जो रिटर्न मिलेगा उसके ऊपर वो 10% से ज्यादा का नहीं मिलेगा। हमारा जो बिजनेस है हमने उसमें पैसा जो लगा रखा है वो है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का 10% मतलब मुझे एक्चुअल में कमाना चाहिए था 1 लाख रुपए। ये मेरा नेट प्रॉफिट आना चाहिए था, लेकिन मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आया 1,50,000 का, मतलब मैंने प्रॉफिट ज्यादा कमाया। तो यहां पे करना क्या है, यहां पे करनी है स्क्रूटनी, जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा। अब ध्यान देना मेरी बात पे। हम कम पैसा लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि मैंने आपको सिखाया 10 लाख रुपए से आप 1 लाख का प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन बीइंग अ बिजनेस में इतना अच्छा कर रहा हूं, मार्केट में इतना अच्छा कर रहा हूं कि मैं अपने नाम का पैसा कमा रहा हूं और मैं ज्यादा पैसा कमा रहा हूं, मैं 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार पता लगाया जाए कि अगर कोई नया इंसान आता है और उसको 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो उसको कैपिटल कितनी लगानी पड़ेगी। मैंने कुछ नहीं किया, 1.5 लाख का प्रॉफिट लिखा और ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है इसको औंधा पौंधा करके लिख दिया। मतलब मैंने क्या किया, नॉर्मली रिटर्न को कैसे लिखते हैं 10/100, मैंने इसको जस्ट ऑपोजिट लिख दिया, यानी 100/10। तो मुझे पता चला कि भैया आपके पास 15 लाख रुपए की कैपिटल होनी चाहिए इतना अर्न करने के लिए, और मैं ये काम कितने में करके दिखा रहा हूं, सिर्फ 10 लाख रुपए में। मतलब अगर कोई नया पर्सन आता है और 10% का रिटर्न देख के चल रहा है इस बिजनेस में, तो उसको 15 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 15 लाख का 10% 1.5 लाख होता है। लेकिन बीइंग अ बिजनेस, मेरा बिजनेस वो पैसा कमा के दे रहा है सिर्फ 10 लाख रुपए में, 1.5 लाख का प्रॉफिट कमा के दे रहा है। तो कोई और आएगा तो वो 15 लाख में काम करेगा, लेकिन मैं वही काम 10 लाख में करके दे रहा हूं। तो ये जो एडिशनल 5 लाख का मेरे को मार्जिन मिल रहा है वो है क्या, वो मेरी गुडविल है। यानी आपका गुडविल कैसे आया, कैपिटल जो रिक्वायर्ड है माइनस द एक्चुअल कैपिटल, आपने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, जो 5 लाख रुपए आ रहा है कैपिटल के बीच का, ये आपका गुडविल है, ये आपकी गुडविल है। बस यही कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बस तुम्हारा लॉजिक क्लियर नहीं था, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आता था कि इसके अंदर करना है तो करना क्या है। अब यार काफी लोग बोलेंगे बाबा जी ये तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन कोई और तरीका नहीं है क्या, हमारे स्कूल में हमारी बुक्स में तो दूसरा दिया हुआ है। अरे मुझे मालूम है दिया हुआ है, मैं तो तुम्हें इजी वे आउट बता रहा था कि सीधे कैपिटल का डिफरेंस निकाल लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें फॉर्मूले के थ्रू चलना है तो चलो वो भी चल लेते हैं। तुमने प्रॉफिट कमाया एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जब मैं यहां पे निकाल रहा हूं तो वो निकल के आ रहा है मेरे भाइयों 1 लाख का। तो अगर मैं सुपर प्रॉफिट देखूं दोनों के बीच का, 1 लाख मुझे एक्चुअल में कमाना चाहिए, मैं कमा रहा हूं 1.5 लाख रुपए, तो मेरा सुपर प्रॉफिट 50,000 रुपीज का हो रहा है। भाई मुझे कुछ नहीं करना, 50,000 इंटू ये जो रेट ऑफ रिटर्न है, अगेन उसका उल्टा ही करना है, 100/10। जैसे ही मैंने किया मेरे पास 5 लाख रुपए की गुडविल मेरी आ गई। लेकिन मैं इसमें जब लॉजिक तुम्हें समझाना चाहूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा एक तरीके से। लेकिन इसमें लॉजिक का डिस्क्रिप्शन जो तरीका मैंने करवाया था उसमें ज्यादा आसान है या उसमें मजा ज्यादा आता है। इसमें भी वही चीज है कि एडिशनल 50,000 का अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो वो एडिशनल 50,000 का जो सुपर प्रॉफिट आपका हो रहा है उसके लिए एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, 5 लाख। इसलिए ये 5 लाख क्योंकि आपकी गुडविल है, आपको पैसा नहीं लगाना पड़ रहा, आप अपने नाम का कमा रहे हो,
इसलिए ये 5 लाख आपकी गुडविल कहलाई, जिसके थ्रू आपको एडिशनल 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। मैं लॉजिक तो हर चीज का समझा सकता हूं, तभी तुम लोग कॉमर्स बाबा के पास हो, लेकिन ये तरीका कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है। अगर तुम ऐसे भी करना चाहते हो 50,000 इंटू जो परसेंटेज है उसका जस्ट ऑपोजिट, वेल एंड गुड, मोस्ट वेलकम, तुम इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम बिल्कुल अच्छे से आराम से इस वीडियो को एंड करने के बाद अपनी पढ़ाई हैप्पी तरीके से करो, तो मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूं बड़ा ही खास, और तुम ध्यान दोगे जो भी मैं बोलूंगा। यहां पे बोला गया कि एक बिजनेस है जो एवरेज प्रॉफिट जो एक्चुअल में कमा रहा है वो एवरेज बेसिस पे कमा रहा है 30,000 रुपीज का। नाउ बिजनेस की कैपिटल है 2 लाख रुपए की और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है 10% का। चलो कबर खोदते हैं। 2 लाख रुपए की अगर कैपिटल है तो हमने यहां पे लिख दिया भाई 2 लाख, और एट द रेट 10% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, या जो रिटर्न मिलने चाहिए वो है। मतलब मुझे कमाना चाहिए 20,000 रुपए बेसिकली देखा जाए जो, लेकिन मेरा एक्चुअल प्रॉफिट जो हो रहा है भाइयों वो हो रहा है 30,000 रुपीज का। मतलब मैं ज्यादा पैसा कमा रहा हूं भाई। तो उन्होंने बोला 2 तरीके से निकालो। पहला तो उन्होंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, 2 इयर्स परचेज के बेसिस पे निकालो। तो बड़ा सिंपल है, सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा भाई? एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है मेरा 30,000 का, मुझे कमाना चाहिए 20,000, मैं एक्सिस में कितना कमा रहा हूं? 10,000 रुपए कमा रहा हूं भाई ज्यादा। एक्सिस में देखा जाए तो ज्यादा कितना है? 10,000 मोर। तो 10,000 मोर जो है मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 साल के परचेज ईयर, मतलब भाई मेरी जो गुडविल आ जाएगी वो आ जाएगी 20,000 रुपए। पहला वाला तो बड़ा क्लियर है, ये 2 जीरो एक दूसरे से मिक्स मैच हो गए, आई एम सो सॉरी। ठीक है, अब क्लियर है, ये 20,000 रुपए का मेरा गुडविल आ गया, ये बड़ा सिंपल था। लेकिन दूसरा उन्होंने बोला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करके निकालो। अब यहां तो भैया मैंने जो सिखाया है वही तरीका अपनाएंगे, तो भैया दोनों में डिफरेंस भी आएगा अगर मैं दूसरी तरीके से समझाऊंगा। पहली चीज तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका सुपर प्रॉफिट बेसिस पे और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बेसिस पे आंसर सेम आए, आंसर डिफरेंट भी आ सकता है। तो ये तो मैंने बेसिक 20,000 गुडविल तुम्हें निकलवा के बतवा दी भाई, लेकिन अभी मेरी बात पे ध्यान देना, बात खत्म नहीं हुई है मेरी। क्योंकि जब कैपिटलाइजेशन करेंगे तो मैं क्या सोचूंगा, अच्छा भाई मैंने एक्चुअल कैपिटल लगा रखी है 2 लाख रुपए, तो भैया 2 लाख रुपए की जो कैपिटल है मेरी उसके हिसाब से मुझे प्रॉफिट कमाना चाहिए, वो तो 20,000 आ रहा है, लेकिन मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं 30,000 रुपीज का। मतलब भैया मैं प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा हूं, तो देखें तो इसके हिसाब से कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो कैपिटल कैसे निकालूंगा? जो मेरा प्रॉफिट परसेंट है या रेट ऑफ रिटर्न है या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, माफ कीजिएगा, उसका जस्ट उल्टा करना है, यानी 100/10 करना है। तो मुझे पता चलेगा मुझे ये प्रॉफिट कमाने के लिए एक्चुअल कैपिटल वैसे 3 लाख चाहिए, लेकिन मैं वही चमत्कार 2 लाख रुपए में कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी गुडविल है। तो मतलब इनके बीच का डिफरेंस, द एक्चुअल कैपिटल एंड द कैपिटल रिक्वायर्ड, बेसिकली मैं कैपिटल रिक्वायर्ड में से एक्चुअल कैपिटल माइनस कर दूंगा, तो जो मेरी गुडविल निकल के आएगी वो 1 लाख रुपए की आएगी। मतलब भाई इस छोटू से वीडियो से, ये बिल्कुल छोटू से वीडियो से, जो बाकी लोग बोलते भी कितना छोटा छोटा वीडियो बनाते हो, देखो भैया एक छोटे से वीडियो से तुम्हारा कंक्लूजन क्या है? इट इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट। अगर मैंने जो तुम्हें समझाया है और तुमने सही भाषा में समझा है बिना रटे हुए, तो बिलीव मी तुमसे गुडविल का क्वेश्चन तो आप कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि मैंने इतने सिंपल तरीके से करवा दिया है कि इसके आगे तुम खुद अपने आप को फंसाओगे अगर तुमने अपने कंसेप्ट इसमें नहीं बनाए तो। कुछ भी नहीं है इसके अलावा। कोई भी क्वेश्चन थ्रो करेंगे तुम्हारा दिमाग बाबा जी जैसे चलना चालू हो जाएगा। अच्छा कंसेप्ट ऐसा, मतलब ऐसा, हाँ भाई कैपिटल निकालेंगे, 2 कैपिटल का डिफरेंस जो होगा वो गुडविल होगा। और तुम कभी भी ये सोचोगे नहीं कि सुपर प्रॉफिट में बेसिस पे, उसके परचेज ईयर बेसिस पे या कैपिटलाइजेशन के आंसर सेम आएंगे, क्योंकि तरीके डिफरेंट है, अप्रोच डिफरेंट है, तो आंसर्स भी डिफरेंट आएंगे। मेरा बस यही था इस छोटू से वीडियो में बताने का कि जो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है उसको हवा मत बनाओ, इवन हेल्थ गुडविल चैप्टर को ही हवा मत बनाओ। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं आएगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। फंडा सिर्फ इतना ही है कि तुमने अपने कंसेप्ट कितने स्ट्रांग किए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया